कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। सुर में भजन योग क्या है? योग में भजन के दर्शन का बहुत महत्व है। जब भी हम योग का प्रयोग करते हैं उसके पहले कुछ भजन करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, मन को शांत करने की चेष्टा करते हैं, परमात्मा को थैंक्स देते हैं। भजन क्या है? नेचर को थैंक्स देना है, परमात्मा को थैंक्स देना है, उसको स्वीकार करना है कि जब आप मधुर सुरों के बीच में भजनों का प्रयोग करते हैं, परमात्मा को समर्पित होकर समर्पण भाव से, उस पीरियड में आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, मन के तनाव दूर होते हैं, डिप्रेशन आपके दूर होते हैं। तनाव जीवन का दोष है, तनाव जीवन को जहर में पैदा कर देता है। तो जब आप भजनों का प्रयोग करते हैं तो भजन करते करते आप शांति को प्राप्त होते हैं, मन आपके गहरे विश्राम को जाता है, शरीर आपके गहरे विश्राम को जानता है और आप एक नई ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। इसलिए योग करने के पहले, आसन करने के पहले और आसन करने के बाद में जो सबसे मधुर भजन है उस भजन को गाना चाहिए और परमात्मा को इस भजन के द्वारा थैंक्स देना चाहिए। चाहे वह भजन नाद ब्रह्म का हो, चाहे वह भजन कबीर का हो, चाहे वह भजन अल्लाह का हो, चाहे वह भजन किसी मजहब का हो, वह भजन आपको मन में गाना चाहिए। और भजन यदि नहीं गा पाते हैं तो आप कोई म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आसनों का प्रयोग आप करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उस पीरियड में आप कोई मधुर संगीत पैदा कर दीजिए। उस मधुर संगीत के बीच जब आप योग का प्रयोग करेंगे तो आपको योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना बोझिल नहीं लगेगा। इसलिए भजनावली के साथ में, म्यूजिक के साथ में, सोलो के साथ में आप योग का प्रयोग करिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पद्मासन, उसके बाद है अश्व संचालन की मुद्रा। अश्व घोड़े को कहते हैं। यानी स्पाइन को आपको स्क्वीज करना है, ट्विस्ट करना है। जितना स्पाइन को मरोड़ आप देंगे उतना ज्यादा स्पाइनल प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे। पीठ के बल आप लेट जाएं। अश्व संचालन की मुद्राएं, ये मुद्राएं काफी हैं। पहले राइट लेग, राइट पंजे को लेफ्ट थाई पे रखिए। पंजे को जांग पे जमाने का अभ्यास करें
और लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए, और लेफ्ट साइड घुटने को ले जाइए फ्लोर में, और देखना राइट साइड है। राइट साइड ट्विस्ट करने का अभ्यास करिए। और मरोड़ दीजिए इसमें। अब एक कोशिश करिए कि जितना घुटना आपके चेस्ट की ओर जाएगा उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। जांघ का भार तो कम होता ही है, साथ में सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलती है। ये जो मसल्स आपको दिख रही है, ये मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, और खिंचाव पैदा होने से आपको नेक पेन दूर होता है। सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेंज, वापस लाएं। अब ठीक यही क्रिया आपको चेंज करना दूसरे पैर से करना है। चेंज 2, स्पाइन में जैसे कपड़ा आप निचोड़ते हैं उस प्रकार से आपको इसमें ट्विस्ट पैदा करना है, निचोड़ पैदा करना है। तो लंबर रीजन को के लिए, बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। जांघ का भार कम होता है। ये पेल्विक बोन हमारी होती है, यहां पर हमारे पेल्विक सॉकेट्स होते हैं। इस सॉकेट को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सियाटिका पेन होता है, सियाटिका नर्व कहलाती है, उस नर्व के पेन को खत्म करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। वापस लाएं। चेंज 2, 3 श्वास बाहर। घुटने को जमीन की तरफ स्पर्श कराने का अभ्यास करें। घुटना जमीन को स्पर्श होना चाहिए। यह मसल आपको दिख रही है, इस मसल के निकलने से आपके यहां का पेन खत्म होता है। सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलती है। फ्रोजन शोल्डर्स के प्रॉब्लम दूर होते हैं, ये फ्रीज जो हो जाते हैं, इसको खत्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सांस लेते वापस लाएं। चार श्वास बाहर। चेंज। स्पाइन पे आप ज्यादा दबाव महसूस करेंगे। श्वास लेते वापस लाइए। अब दोनों घुटने मोड़िए। दोनों घुटने मोड़कर पैर फैलाइए। पैर दोनों फैलाना। दोनों पैरों में करीब 1 फीट का 1.25 फीट का अंतर होना चाहिए। अब ये लेफ्ट नी राइट हील टच करिए और इसको छुलाने का अभ्यास करिए। अपोजिट आपको देखना है। अपोजिट ट्विस्टिंग आपकी क्रिया है। ये पूरा पेल्विक रीजन आपका है। पेल्विक बोन के लिए, हिप बोन के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। स्पाइनल के लिए, मेरुदंड के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेंज, वापस लाएं। 2 श्वास बाहर। घुटने को एड़ी में छुलाने का अभ्यास करें। दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करना चाहिए। गर्दन में आप दबाव महसूस करेंगे, इस मसल्स में आप दबाव महसूस करेंगे। सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। चेंज, वापस लाएं। सांस छोड़ते हुए 3, श्वास लेते वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 4। आप पेट में, रिब्स केज में दबाव महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास लेते वापस लाएं। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग पे लपेटना है। राइट लेग को लेफ्ट लेग पे लपेटना है। जैसे सांप को लपेटा जाता है उस तरीके से लपेटना है। अब राइट नी को लेफ्ट साइड फ्लोर में ले आएं।
ट्विस्ट करना है। श्वास छोड़ते हुए 1, अपोजिट ट्विस्ट करना है और घुटने को सीने की तरफ लाने का अभ्यास करिए और ऊपर खींचे इसको, थोड़ा और ऊपर लाइए और ऊपर खींचे, घुटने को ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। चेंज, वापस लाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करना है, चेंज करना है पैर को। श्वास छोड़ते हुए 2, आप पेल्विक रीजन जो आपका है, हिप बोन जो है, सॉकेट्स हैं, इस सॉकेट्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मरोड़ देने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास लेते वापस लाएं, चेंज करिए, 3 श्वास बाहर, पैर को घुटने से लपेटते हुए घुटने को एल्बो के पास तक लाना है, जमीन को स्पर्श करना है। श्वास लेते वापस लाएं, फिर पैर को चेंज करिए, श्वास छोड़ते हुए 4, पूरी श्वास को बाहर निकालकर घुटने को जमीन की तरफ छुलाने का अभ्यास करिए। चेंज, वापस लाएं। दोनों पैर आपके सीधे जमीन में, दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें, दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें। अब राइट लेग को 90 डिग्री पे लाइए, राइट लेग 90 डिग्री पे लाएं, राइट अप, घुटना सीधा। आप जांघ के बाहर पर खिंचाव महसूस करें, घुटना बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट हैंड को टच करने का प्रयास करिए। लेफ्ट हैंड टच करें, राइट लेग से लेफ्ट हैंड को टच करिए। और ऊपर खींचिए, हाथ की हथेली को स्पर्श करने का अभ्यास करिए। वापस लाएं, चेंज करिए। यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करना, पैर वहीं रहेगा। चेंज, 2, स्पाइन पर आप दबाव महसूस करेंगे, जांघ का भार आपका कम होगा। श्वास लेते वापस लाएं, पैर नीचे लाइए, श्वास लेते हुए 3, राइट लेग अप, लेफ्ट साइड पैर को ले जाना है बाईं तरफ। अब हाथ की हथेली से पैर के पंजे को छूने का अभ्यास करिए। अपोजिट देखना है। आप कमर में एक मरोड़ पैदा करेंगे, स्पाइन आपकी ट्विस्ट होगी। सांस लेते वापस लाइए, पैर नीचे ले आए, श्वास लेते हुए 4, लेफ्ट लेग अप। अब इसको राइट साइड ले जाइए फ्लोर में। घुटना आपका सीधा, और घुटने को सीधा करते हुए पैर से हाथ को स्पर्श करने का अभ्यास करें। ये घुटना बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। स्पाइन पे आप जोर महसूस करेंगे। सांस छोड़ते वापस लाइए, पैर वापस ले आए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैर से एक साथ करना है, बोथ लेग टुगेदर। चलिए, श्वास लेते हुए दोनों पैर 90 पे लाइए। 1,
अब दोनों पैर के पंजे फ्लोर में राइट साइड ले आए, हथेली की तरफ लाइए, राइट साइड। कमर में आप दबाव महसूस करेंगे, बैकएक प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, जांघ का भार कम होगा। वेट लॉस करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास लेते वापस लाएं, चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2। जांघ के भार को कम करने के लिए यदि आपको सीवियर बैकएक प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को आप ना करें। श्वास लेते वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए 3। हां, कमर के भार को कम करने के लिए, भारी पेट को कम करने के लिए, हिप्स के भार को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत फायदेमंद है। श्वास लेते वापस लाएं, घुटने आपके सीधे, 4 श्वास बाहर, श्वास लेते वापस लाइए, धीरे से पैर आप नीचे ले आए, शव आसन की मुद्रा, रिलैक्स हो जाइए, हथेलियां खुली हुई, आंख बंद। धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। उज्जयी प्राणायाम, यानी खुद पर विजय प्राप्त करना। जैसे आप स्नोरिंग करते हैं, गुराटे के समान श्वास लेते उस प्रकार से आपको अपर पैलेट को, लोअर पैलेट को कड़ा करना है और कड़ा करके गुराटों के समान श्वास को खींचना है और छोड़ना है। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। उज्जयी प्राणायाम स्नोरिंग के साथ में। इस प्रकार स्नोरिंग के समान आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। इसमें चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। अनिद्रा रोग आपके दूर होंगे, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, मस्तिष्क आपका शांत होगा, सिजोफ्रेनिया के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, डिप्रेशंस के प्रॉब्लम आपके दूर होंगे। जाने अनजाने आपकी बॉडी केमिस्ट्री में इस क्रिया से गजब का चेंज आता है। स्नोरिंग चलने दीजिए, घुराटों के समान गहरी सांस लें और छोड़ें। इस क्रिया को मिनिमम 3 मिनट करना ही चाहिए। 3 मिनट करने के बाद में मस्तिष्क बिल्कुल आपका शून्य पड़ जाएगा। हाँ, ध्यान गुरुमध्य के बीच में केंद्रित करना चाहिए। उज्जयी में खुद पर विजय प्राप्त करना है। गुराटों के समान श्वास चलने दीजिए। क्रिया समाप्त। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। मन के तमाम तनाव को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। दोस्तों,
भजन की केमिस्ट्री एक गजब की केमिस्ट्री है। कई लोग जीवन समर्पित कर देते हैं, जब वो भजन गाने बैठते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कहां पर हैं। उनके सारे तनाव दूर हो जाते हैं, रक्तचाप सामान्य हो जाता है, हृदय की शराएं धमनी साफ होने लगती हैं। भजन में बड़ी ताकत होती है। तो जब आसनों का प्रयोग आप करें, प्राणायाम का प्रयोग करें, तो अच्छे भजन का प्रयोग करिए और आगे पीछे उसको ध्यान में लाइए और अपने जीवन को स्वस्थ करिए, तरोताजा करिए, मस्त करिए।